हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन दिखा से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल ऑफ रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, इसलिए इसको जो है क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस और सॉरी वर्गो, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ते में जो भी बाधाएं रुकावटें आई हैं तो यूनिवर्स ही अगर ब्लेसिंग्स बनी हुई है उन्हें उनका साथ दे रहे हैं, तो उन्हें इस पर काम करना चाहिए और अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये रिश्ता काम कर सके। तो वो नए सिरे से पुराने बातों को बुलाते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। ऐसा हो सकता है आप महसूस कर रहे हो या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं या दोनों ही ऐसा फील कर रहे हो। जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि अब उन्हें ज़्यादा सख्त मिजाज नहीं रहना चाहिए। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, ज़्यादा कठोर ना होते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगा। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अटकी हुई चीज़ें हैं, लटकी हुई चीज़ें वो पूरी हो सके और पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि अकेले ज़िंदगी नहीं कट सकती, अकेला रहना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को सोचते हुए आगे बढ़ेंगे और स्ट्रांगली ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो उनको लग रहा है कि वो अब और सिंगल नहीं रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और ताकि रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स। वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अभी चुप हैं, मौन है, खामोश हैं। आपको महसूस हो रहा है कि किसी को भी अभी इस रिश्ते के बारे में, जब तक रिश्ता पूरी तरह से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ जाता तब तक आपको किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप अभी मौन है, आप कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को, क्योंकि वो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि नए सिरे से, चाहे रिश्ते में पहले कितनी ही प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ
एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, चाहे रिश्ता कितना ही पुराना रहा है, एक दूसरे को कितने ही दिनों से जानते हैं, लेकिन अगर इस तरह से पेश आएंगे कि वो उन्हें जानते ही नहीं हैं, वो एक बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, और आपके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, होटल में एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, शो ऑफ करना एक दूसरे को, तो इस तरह से इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर बहुत दिनों से मेल जोल नहीं हुआ, बातें नहीं हुई हैं, तो एक दूसरे से सामने से मिलेंगे तो मेल जोल होगा, प्यार प्रेम बढ़ेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो नए सिरे से वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें या उनके पर्सन को चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, ताकि इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ताकि किसी को भी मतलब किसी भी तरह की इस रिश्ते में बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वो अपने इमोशंस के साथ चुप्पी और खामोशी के साथ अचानक से बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को सही करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हैंग्ड वन, आप चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, यूनिवर्स को सरेंडर करें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो जो है ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि जो भी ये परेशानी प्रॉब्लम्स हुई है खुद की बनाई हुई है, तो अगर नज़रिया चेंज करेंगे, अच्छे नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। क्लैरिफाई करते हैं द हैंग्ड वन को, द लवर्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, काफ़ी परेशानी इस रिश्ते में आई हुई है, तो वो चाहते हैं कि पेशेंस बना कर रखें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, और ताकि इसमें वो यही चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को समय दें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। और वो ये भी चाहते हैं कि ना तो वो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि अगर बातें ज़्यादा होती हैं तो लगता है कि वो दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो इस तरह का वो इसमें महसूस कर रहे हैं, इस तरह का वो इसमें आपसे चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, सीधे सरल और इजी वे में वो आगे बढ़ें, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लें, क्योंकि थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, और जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती बातें, तो जो चीज़ें कन्फ्यूज़न में है, अगर क्योंकि लाइफ का मामला है, अगर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, तो जो बैलेंस है, जो स्टेबिलिटी है, वो आएगी। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगा, बैलेंस बनेगा, और चीज़ें क्लियर होंगी। जो और यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं कि यूनिवर्स जो भी करेंगे अच्छा ही होगा, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएंगी, चीज़ें सही होंगी। तो ऐसा वो आप जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन क्या कोई एक जना या आप महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन के एक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या कोई उन्हें बहला फुसला रहा है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए वो चाहते हैं कि चीज़ों को पहले क्लियर करें, तभी इसमें आगे बढ़े, ताकि क्लियरिटी आ सके, कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट इसमें ना रहे, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं वर्गो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले वो खुद को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, तभी वो आगे बढ़े,
क्योंकि जब तक वो खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे, इस चीज़ से उबर नहीं सकेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले खुद में स्टेबिलिटी लाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, सोमनिया में है, प्रॉब्लम में है, तो बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम बढ़ाने के, वो उनके साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने वो अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर कर सके, अपनी खुशियाँ जाहिर कर सके, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं, वो क्लियर हो सके, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है। और क्योंकि अगर वो बैठे रहे, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करें, खुद को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, इसमें खुशियाँ आ सके, चीयरफुल ये रिश्ता हो सके, स्टेबल हो सके। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और ग्रोथ, सक्सेस चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। फोर ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चली हुई थी, नई अपॉर्चुनिटी होते हुए भी, नया प्यार होते हुए भी वो उसकी तरफ नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उस कन्फ्यूजन से, उस दुविधा से बाहर निकलते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो दूसरे रिश्ते की तरफ नहीं जाएंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। जिस चीज़ को लेकर बैठे हुए थे, परेशानी दुविधा में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो वो कंफ्यूजन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, ऑप्शन होते हुए भी आप उस ऑप्शन को नहीं देख पा रहे थे, नए पर्सन की तरफ नहीं जा पा रहे थे और कंफ्यूजन में थे कि आप करें तो क्या करें। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि उस जो आप अधर में लटके हुए थे, क्रॉस मार्ग पर थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, तो आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप दिल और दिमाग से काम लेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे और उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी थी, तो उन चीज़ों से बाहर आप निकलेंगे। जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना या खुद नेगेटिव होना या दूसरे को नेगेटिव समझना, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो जो भी रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, वो ख़त्म होंगी। और जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये बता रहा है कि समय का पहिया उनके फेवर में है। तो वर्गो, आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, दोनों को ही आगे बढ़ जाना चाहिए। दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों को ही वही रिश्ता वापस से चाहिए। इसलिए उन चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हैं जो रिश्ते में ग्रहण सा लगाए हुए थी, ताकि स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि समय बार बार फेवर में नहीं होता, यानी कि अच्छा समय बार बार नहीं आता, जो समय का पहिया है फिर से घूम सकता है। तो इसलिए वो इस समय को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है।
एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि माइंड के मत के लिए मैनिपुलेशन मत कीजिए, जिससे एक दूसरे की ईगो हर्ट हो। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ आगे बढ़िए। नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। पुरानी बातों को बुलाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। शुरू से शुरू कीजिए चीज़ों को, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको रिश्ते को आगे बढ़ने में सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है, तो आगे बढ़िए, आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू मोटिव की तरफ बढ़ेगा और रिश्ता खुशहाल होगा। नया चैप्टर शुरू कीजिए, नए यानी कि पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़िए। रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और चीज़ें सही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।